फरवरी में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 1 अप्रैल को जब प्राइवेट स्कूलों का नया सेशन शुरू हुआ तो लगभग सभी स्कूलों ने अपनी अपनी फीस बढ़ा दी और किसी किसी स्कूल ने तो 80-82% तक अपनी स्कूल की फीस बढ़ाई। हमने देखा डीपीएस द्वारका जैसे स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने कई दिनों तक धरना दिया, स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की। बच्चों को प्रताड़ित किया गया, क्लास में नहीं जाने दिया गया, लाइब्रेरी में बिठा के रखा गया, स्कूलों के बाहर बाउंसर बिठाए गए। मुझे याद है सरकार के मंत्री द्वारा एक बड़ी विशेष बात कही गई थी, और क्योंकि मंत्री द्वारा कही गई थी इसका मतलब सरकार द्वारा कही गई थी। मंत्री जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार 1 साल में सिर्फ 90 स्कूलों के ऑडिट कराती है और ये बहुत गलत है। और उन्होंने कहा कि हमने सारे के सारे प्राइवेट स्कूलों की ऑडिट कराई है। आप सबको याद होगा, ढोल पीटा गया कि सबकी ऑडिट कराई गई है और ये भी कहा गया कि हम सब स्कूलों की ऑडिट को सार्वजनिक करेंगे, पब्लिक करेंगे। आज उस बात को करीब 4 महीने हो गए हैं। स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट का क्या हुआ और वो कब सार्वजनिक होगी, हमारा ये सवाल है। उसके बाद कहा गया कि हम एक नया कानून ला रहे हैं, कानून विधानसभा में आने वाला है। हमने कहा भाई पब्लिक के लिए आपने उसको सार्वजनिक नहीं किया, उस पर कमेंट्स नहीं मांगे। फिर कहा गया नहीं साहब हम इसको विधानसभा में नहीं लाएंगे, बहुत जल्दी है, हम इमरजेंसी है बिल्कुल, और हम इसे ऑर्डिनेंस के तौर पे लाएंगे। हमने इसको केंद्र सरकार को भेज दिया, राष्ट्रपति जी को भेज दिया। वो ऑर्डिनेंस भी नहीं आया। क्या इमरजेंसी थी हमें समझ में नहीं आया। अब मॉनसून सत्र के अंदर दोबारा से सरकार ने उस स्कूल फीस के लिए जो कानून है उसको ला रही है, तो लिहाजा उसकी कॉपी जो है विधायकों के पास भेजी गई है और उस कॉपी को पढ़ने के बाद विधायकों के अंदर चिंता है और वही बातें सामने आ रही हैं जिसका हमें डर था। सबसे पहली बात, आज तक जो 1973 का भी कानून था उसमें भी अगर किसी एक पेरेंट को भी लगता था कि फीस गलत तरीके से बढ़ी है तो वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को शिकायत करता था। आज वो चीज़ हटा के कह दिया गया है कि अगर अब आपको बढ़ी हुई फीस की शिकायत करनी है तो आपको न्यूनतम 15% पेरेंट्स की ज़रूरत है। अब वो 15% पेरेंट कैसे ढूंढे जाएंगे? यानी कि 3000 बच्चों के स्कूल में पहले तो आप 450 पेरेंट्स ढूंढो, तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम तो नहीं है। 450 पेरेंट्स का नाम, पता, फ़ोन नंबर ढूंढ के आप उनके एक एक के घर जाओगे, उनको समझाओगे और उनसे साइन कराओगे, तब तो जाके आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। तो इसके पीछे क्या विचार है, आशीष सूद जी बताएं कि भाई जब एक आदमी भी कंप्लेंट कर सकता था, प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स कोई रोज तो मिलते नहीं है कहीं पे ब्याह शादियों में कि मिल लिए और एक दूसरे से जो है साइन करा लिए। पेरेंट जो है स्कूल बस में बच्चे को चढ़ा के अपने घर आ जाता है, वो किसको जानता है? और उसके पास बच्चों की पेरेंट्स की लिस्ट कहां से आएगी? और कौन ये पेरेंट जो है 450 पेरेंट्स के एक एक के घर जाके उनको समझा के लेके आएगा? ये तो सीधे तौर पे षड्यंत्र है कि कंप्लेंट ही ना हो पाए। आशीष सूद जी से मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे उनका क्या विचार है, उनको क्या समस्या थी कि एक पेरेंट भी अगर शिकायत कर दे तो उसकी सुनवाई हो। यानी तो ये तो ऐसा हो गया कि आपके गली में सीवर भर गया
तो पहले आप मोहल्ले भर के 15% लोगों से साइन कराओ, तब जाके आपका सीवर खुलेगा। अरे एक आदमी ने फोन कर दिया, आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करो। ये कहां से शुरू हो गया कि इतने परसेंट लोगों की लोग जब इकट्ठे होंगे तो आपकी कंप्लेंट मानी जाएगी। दूसरा, कमेटियां बना दी गई हैं। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूं, ये कानून इतना लचर है कि इस कानून के आने के बाद हर साल मनमाने ढंग से फीस बढ़ेगी और पेरेंट्स शिकायत तक नहीं कर पाएंगे। ये इस तरीके का कानून है। इसमें एक कमेटी जो बनाई है जो फीस निर्धारण करेगी, उसमें 5 लोग स्कूल की तरफ से, 5 लोग पेरेंट्स हैं, और कह रहे हैं आपसी सलाह से वो फीस तय कर लें। स्कूल के जो लोग हैं वो स्कूल वाला तय करेगा कि मेरी कौन टीचर जाएगा, मेरा कौन प्रिंसिपल जाएगा। पेरेंट्स कौन जाएंगे ये लॉटरी से तय होगा। लॉटरी कौन निकालेगा, वो स्कूल निकालेगा। तो स्कूल अपने हिसाब से अपने यस मैन को उस कमेटी में रख के मनमानी फीस बनाएगा। ये पहले जब ईडब्ल्यूएस के एडमिशन, जब स्कूलों के पास लॉटरी सिस्टम होता था तो स्कूल उसमें पूरी मनमानी करते थे। सबको मालूम है कि ईडब्ल्यूएस के एडमिशन नहीं हुआ करते थे, अपने लोगों के एडमिशन हुआ करते थे। ऑडिट का ढोल जो आशीष सूद साहब बजा रहे थे कि साहब हम ऑडिट कराएंगे और हम सबकी ऑडिट कराएंगे, इस कानून के अंदर ऑडिट का कोई प्रावधान है ही नहीं। ऑडिट का प्रावधान ही खत्म कर दिया है। आपको तो डालना चाहिए था कि हर साल सरकार सारे स्कूलों की ऑडिट कराएगी, आपने प्रावधान डाला ही नहीं है। इसका मतलब आपकी मंशा ही नहीं है ऑडिट कराने की। आपने जिस ऑडिट का दावा किया था, आपने उसकी भी अब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। लैंड क्लॉज 1973 के कानून से चला आ रहा था कि जिन स्कूलों ने सरकार से जमीन ली है वो फीस बढ़ाने से पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से उसकी इजाजत लेंगे, प्रायर अप्रूवल चाहिए था। उस क्लॉज को भी डाइल्यूट करके खत्म कर दिया गया है। अब प्रायर अप्रूवल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से नहीं चाहिए, यही कमेटी तय कर देगी। तो उन लोगों को जिनको मुफ्त में 1 रुपए में करोड़ों रुपए की जमीन मिली सरकार द्वारा, उनकी भी इस कानून के अंदर दिवाली मना दी गई है। तो मेरे सिर्फ जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद साहब से 2 ही सवाल हैं कि भाई इस कानून के आने के बाद जिन स्कूलों ने अप्रैल में फीस बढ़ाई है, डीपीएस ने बढ़ाई और तमाम स्कूलों ने बढ़ाई है, इस कानून से वो फीस कैसे रोल बैक होगी ये मुझे समझा दे। मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूं। उन्होंने कानून बनाया है, उन्होंने ड्राफ्ट किया है, वो मुझे ये समझा दें कि इससे ये कैसे होगा, क्योंकि फीस तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इस कानून से वो फीस कैसे रोल बैक होगी ये वो समझाएं। और दूसरा कि इस कानून के अंदर ऑडिट का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया। बिना ऑडिट किए आप कैसे बता देंगे कि स्कूल कितनी फीस बढ़ा सकता है, कितनी नहीं बढ़ा सकता। और एक और जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाई शिकायत करने के लिए 15% पेरेंट्स की आवश्यकता क्यों है। जब एक भी पेरेंट शिकायत कर सकता है तो आपको 450 पेरेंट्स क्यों चाहिए। 3000 स्कूल के बच्चों के स्कूल में 450 पेरेंट्स कोई कैसे इकट्ठे करेगा। तो हमारे साधारण से सवाल हैं, आशा करते हैं कि सरकार जो है इनका जवाब देगी।